इस वेले दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने, आओ सुनते हैं की कह रहे ने। इस योजना को केवल मात्र 1, 2, 5 प्रदेश तक ही नहीं, देश भर के गरीब के कल्याण के लिए देश के 130 करोड़ लोगों को पहुंचाने का काम किया। और हरियाणा की तरफ से ये विश्वास हम दिलाते हैं कि इस योजना को आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से गरीब के कल्याण के लिए प्रदेश की सरकार, विभाग का एक एक कर्मचारी इसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से चलाने का भी काम करेगा और गरीब को उसके हिस्से का अनाज पूरी तौर पे उस तक पहुंचाने का भी काम करेगा। मैं तो विभाग के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं कि इतने छोटे समय के अंदर सारे प्रदेश भर में 9,000 से अधिक 19,000 से अधिक जो हमारे डिपोज हैं उनके अंदर ये व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बना के प्रत्येक बीपीएल कार्ड होल्डर को, एएवाई कार्ड होल्डर को इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है। दोबारा तमाम प्रदेशवासियों से यही निवेदन है कि आप लोग स्वयं जहां आपका डिपो है वहां या किसी भी डिपो में जाकर अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और जो आपके अधिकार का अन्न है वो अपने परिवार के पालन पोषण में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो पूर्ण माननीय रक्षा मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि इस उत्सव में वो स्वयं हमारे साथ जुड़े और प्रदेश के लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। आप सब आए, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, 26 मार्च 2020 को जब शुरुआती लॉकडाउन कोविड की वजह से लगाया गया और उस समय प्रवासी मजदूर या गरीब परिवार हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ अन्नपूर्णा उत्सव ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ अन्नपूर्णा प्रोग्राम रखा गया है जिथे हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे हुए ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ऑनलाइन जुड़े हुए ने। दुष्यंत चौटाला जानकारी दे रहे सन कि किस तरीके दे नाल लाभ लोग इस अन्नपूर्णा स्कीम का लै सकते हैं। हरियाणा दे विच सूबा पद्धरी अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है। बीपीएल परिवारों की पात्रता का विस्तार हो, जो राशि निश्चित निर्धारित की गई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनाओं में जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उनके विजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनका नेतृत्व हमें मिलता है, स्नेह मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि इस अवसर पर एक बार पुनः हम सबको अपनी ऊर्जा, अपनी प्रेरणा, अपने मार्गदर्शन से हमें राह दिखाएं, प्रेरित करें, आगे बढ़ने के संकल्प को मजबूती दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी। आज के इस अति पवित्र कार्यक्रम में, एक पुण्य का कार्यक्रम आज ये है, हमारा सौभाग्य है। आज हमको जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, विधानसभा में हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद हमारे इस क्षेत्र से श्री रतनलाल कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सीपीसीएम श्री ढेसी जी, एसीएस फूड एंड सप्लाई श्री अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित सभी, चाहे यहाँ पर हैं चाहे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए सभी जिलों से उपस्थित मंत्रीगण, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, सभी डिपो होल्डर्स पर आज जो कार्यक्रम ये उत्सव का मनाया जा रहा है, वहाँ लगभग 10,000 डिपोज पर यह कार्यक्रम, वहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित महानुभाव,
पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि ये अन्नपूर्णा उत्सव इस नाते से हम अपने प्रदेश में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खास करके कोविड के समय में हर परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन देने का जो संकल्प लिया है, जो कोविड का जो पहला वेव थी उसमें भी नवंबर तक ये मुफ्त में दिया गया था। अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से ये अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई गरीब अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है। और इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव के मनाने का हेतु कोरोना में जिस प्रकार का अवसाद एक छा गया, जिस प्रकार की एक निराशा छा गई, उसमें से हमको बाहर भी निकलना है। इसलिए हर प्रसंग का एक उपयोग इस प्रकार से करते हुए कि समाज में एक उमंग आए, एक उत्साह आए। मां अन्नपूर्णा भोजन के लिए, हर किसी को अन्न देने के लिए उनका हम हमेशा नाम लेते हैं। मां अन्नपूर्णा माता जगदम्बा देवी जी का ही स्वरूप है। जगदम्बा देवी जी की उपासना से हमको खुशहाली, संपन्नता, एक उत्साह ये प्राप्त होता है। तो आज उन्हीं के नाम से प्रदेश भर में सब जगह ये उत्सव 2 दिन का हमने 18 और 19 तारीख का रखा था। आज इस उत्सव में हमारे आग्रह पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमें समय दिया, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमने बहुत से और भी काम किए हैं। अन्न एक प्रकार की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है, लेकिन कोविड के दिनों में स्वास्थ्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसको भी ध्यान में रखते हुए कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती, सब हमने योजनाएं बनाई, आपके सामने हैं। कोविड के कारण से जो बंधु हमारे बीच में से चले गए, चाहे पहली वेव में चाहे दूसरी वेव में, उन सबको हमने 2 लाख रुपए की सहायता भी की है। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, उनको प्रतिमास आर्थिक लाभ देना, ताकि किसी को ये न लगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई देखने वाला, उनका कोई वारिस नहीं रहा। आखिर जहां कहीं किसी भी परिवार में कठिनाई होती है तो सरकार को अपना भूमिका अपनी निभानी होती है, वो हमने निभाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना ये जो लागू की, ये भी गरीबों के लिए है कि कोई परिवार पैसे से कमजोर है तो उसके परिवार का सदस्य इस अभाव में, वो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे परिवार के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया, उसमें भी हरियाणा ने 261 अस्पतालों को एमपैनल किया, जिसमें 68 सरकारी हैं, 193 प्राइवेट अस्पताल हैं। और जब से ये जो योजना लागू की है, हरियाणा में 2,87,000 ਤਾਂ अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है। पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ सूबा पद्धरी समागम किया जा रहा है, जिथे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर संबोधन कर रहे सन, अन्नपूर्णा योजना के बारे जानकारी दे रहे सन। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहला संबोधन कर रहे सन। ऑनलाइन राजनाथ सिंह भी इस प्रोग्राम के जुड़े हुए हैं। सूबा पद्धरी समागम इस वेले किया जा रहा है। पंचकुला दी तस्वीरां ने जिथे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थोड़ी देर पहला संबोधन कर रहे थे।